सावन मास की कथा श्रृंखला में आज का अध्याय 11 सुनेंगे। यह कथा हमें सिखाता है कि विश्वास और धैर्य से बढ़कर भक्ति में कुछ नहीं है। यह कथा है एक साधारण महिला मालती की है, जिसने विपरीत परिस्थितियों में भी शिव पर अपना विश्वास बनाए रखा और आखिरकार उसे मिला महादेव का वरदान। काशी नगरी के एक छोटे से गांव में मालती नाम की एक विधवा रहती थी। उसके पति का देहांत वर्षों पहले हो चुका था। घर में केवल 2 छोटे बच्चे थे। गुजारा करने के लिए मालती लोगों के घरों में काम करती, कभी कभी फूल बेचती। फिर भी उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। हर सोमवार वह अपने बच्चों के साथ शिव मंदिर जाती, गंगा जल और कुछ बेलपत्र लेकर भोलेनाथ की पूजा करती थी। मालती प्रार्थना करते हुए बोली, हे भोलेनाथ, मेरे पास देने को धन नहीं, पर मेरी भक्ति सच्ची है। बस इतना वरदान दीजिए कि मेरे बच्चे भूखे ना सोए और आपका नाम उनके होठों पर सदा रहे। अक्सर पड़ोसी उसका मजाक उड़ाते थे, अरे मालती, शिव पूजा से कभी पेट भरा है? ये सब दिखावा है, असली सुख तो पैसे में है, भगवान में नहीं। मालती मुस्कुराकर उत्तर देती, पैसा तो खत्म हो जाता है, पर विश्वास कभी खत्म नहीं होता। मेरे भोलेनाथ देर से सुनते हैं, पर खाली हाथ किसी को नहीं लौटाते। श्रावण मास का पहला सोमवार आया। उस दिन मालती ने ठान लिया, मैं पूरे सावन मास सोमवार व्रत करूंगी, चाहे कैसी भी कठिनाई क्यों ना आए। सुबह सुबह गंगा किनारे स्नान किया, बेलपत्र और गंगा जल लेकर शिवलिंग पर अर्पित किया। बच्चों के लिए खाना जुटाने को पैसे नहीं थे, फिर भी उसने उपवास रखा। रात को बच्चों ने भूख में रोना शुरू किया। मालती ने उन्हें अपने पास सुलाते हुए कहा, बस सो जाओ मेरे लाल, भोलेनाथ हमारी परीक्षा ले रहे हैं, कल कुछ अच्छा जरूर होगा। अब मालती की परीक्षा की घड़ी आ गई। सावन मास का दूसरा सोमवार आया। उस दिन मालती काम पर गई तो मालिक ने कहा, आज से हमें तुम्हारी जरूरत नहीं, अब दूसरी नौकरानी रख ली है। मालती के पैरों तले जमीन खिसक गई। दिल भरी था, पर मंदिर पहुंचकर उसने हाथ जोड़ लिए, हे महादेव, ये कैसी परीक्षा है, फिर भी मैं आप पर विश्वास नहीं खोऊंगी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, पर होठों पर ओम नमः शिवाय का जाप चलता रहा। समय गुजरता गया। अब तीसरे सोमवार को मंदिर में पूजा करते समय अचानक एक अजनबी वृद्धा पुजारी उसके पास आया। पुजारी बोला, बेटी ये लीजिए प्रसाद और कुछ अनाज, भोलेनाथ ने कहा है अब तुम्हारे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। मालती हैरान रह गई। घर लौटकर देखा, झोपड़ी में एक बोरी अनाज और कुछ कपड़े रखे थे। बच्चों ने खुशी से माँ से लिपट कर कहा, माँ क्या भोलेनाथ आए थे? मालती की आंखों से खुशी के आंसू झरने लगे। हाँ बेटा, ये मेरे भोलेनाथ का ही आशीर्वाद है। अगले सोमवार से मालती को एक नए घर में काम मिल गया, जहाँ मालिक उसका आदर करने लगे। उसके बच्चों की पढ़ाई भी शुरू हो गई। गरीबी अब भी थी, पर भूख नहीं थी और विश्वास पहले से भी अधिक मजबूत हो गया। मालती शिवलिंग के सामने हाथ जोड़कर बोली, हे भोलेनाथ, मैंने सीखा भक्ति में धैर्य सबसे बड़ी तपस्या है। आप कभी किसी को निराश नहीं करते। सभी भक्तों के लिए शिव का संदेश। रात को स्वप्न में भगवान शिव प्रकट हुए। उनकी शांत मुस्कान में करुणा झलक रही थी। शिव बोले, मालती याद रखना, भक्ति का अर्थ है अडिग विश्वास। विपरीत परिस्थितियाँ केवल परीक्षा है, दंड नहीं। जो धैर्य पूर्वक मेरा नाम लेता है, उसके जीवन से दुख का अंधकार छट जाता है। कथा का समापन में हमें यह सीख मिलती है कि विश्वास और धैर्य से किया गया व्रत कभी व्यर्थ नहीं जाता। भक्ति का असली अर्थ केवल पूजा नहीं, बल्कि परिस्थिति कैसी भी हो, भगवान पर अडिग विश्वास रखना है। सभी मिलकर बोलते हैं, हर हर महादेव।